मेरा सवाल ही तीखा लग रहा है। आप कहेंगे अपमानजनक सवाल पूछ लिया, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर दें। एफआईआर दर्ज करेंगे। रेंट कर दीजिए, बी माय गेस्ट करिए मेरे खिलाफ एफआईआर। मैं हूं यासर मलिक। पपेट है, आप एक कठपुतली हैं जो आपके ठेके पर हैं, आपके भत्ते पर हैं। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं ना कि सरकार हमारी है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। तब एबीपी के ऊपर क्या कार्रवाई की, कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन तो होने वाला ही है। घर में घुस के उसका घर तोड़ दूंगा, उसको पीटूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा, सब कुछ। शिवसेना प्रवक्ता ने इनडायरेक्टली इस डिबेट के अंदर संदीप चौधरी को दी जेल की धमकी, जिसके बाद संदीप चौधरी ने उनकी अच्छी तरीके से बकिया उधेड़ी। संदीप चौधरी ने उन्हें करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर जो डिबेट चल रही थी, जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के खिलाफ, जिसके बाद जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके ऑफिस को तोड़ दिया, जिस पर संदीप चौधरी ने बहुत तगड़े सवाल पूछे शिवसेना प्रवक्ता से। तो शिवसेना प्रवक्ता घबरा जाती है और जो है संदीप चौधरी पर इल्जाम लगाने लगती है। और शाइना, नेता ये शब्दों का इस्तेमाल करें और लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में गद्दार, कौन गद्दार है, कौन असली कौन नकली, ये तो लगातार चल रहा था। कौन चोर है, कौन सिपाही है। कामरा ने कह दिया तो ऐसा इतनी आग कैसे लग गई, तोड़फोड़ भी हो गई और अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है और घूंसा मारेंगे, मुंह काला कर देंगे। संदीप जी, कौन है ये कामरा? ये कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी जो पेश करते हैं और हमारे नेता के बारे में गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गद्दार का मतलब है ट्रेटर। उन्होंने इसने कॉन्डिसेंडिंग वे में कहा कि जैसे कि कोई रिक्शा ड्राइवर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। वहां टिप्पणी करते हैं कि जाके देवेंद्र फडणवीस के गोदी में बैठ गए। जब आपने ये ठेका लिया है कि उबाटा सेना और कांग्रेस के लिए आप एक पपेट के रूप में अपने आप को रेंट अ कॉमेडियन, और मैं सही बोल रही हूं, ही इज अ रेंटेड कॉमेडियन। जहां उन्होंने जो टिप्पणी की वहां उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। ये रेंटेड कॉमेडियन है और आपके पेरोल पर बॉलीवुड में और कॉमेडियंस की कितनी बड़ी कतार है, कितनी बड़ी जमात है, उस पर भी थोड़ा खुलासा कर दीजिए ना शाइना। संदीप जी, आप जो विश्लेषण कर रहे हैं ना, आप सीनियर जर्नलिस्ट है। आप मुझे बोलिए, 2.5 साल में जब एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे तब बहुत सारे लेखक पत्रकार ने नेगेटिव कमेंट्री भी लिखा, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, काउंटर प्रतिक्रिया। क्या किसी का भी अरेस्ट हुआ? किसी के भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई भी सवाल प्रश्न चिन्ह उठा? कभी नहीं। आप तुलना कीजिए तो जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तब एबीपी के ऊपर क्या कार्रवाई की, अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्या कार्रवाई की। यहाँ एक भावना है, एक सम्मान है हमारे नेता के प्रति। और ये तो कामरा जो एक उन्हें लगातार उद्धव ठाकरे, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस कह रही थी, तो कितनी एफआईआर आपने करवाई है वहां? तोड़फोड़ की धमकी दी। जब कामरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जोक है, जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर टिप्पणी करते हैं, वेणुगोपाल के बारे में टिप्पणी करते हैं, हाँ। अर्नब गोस्वामी के बारे में टिप्पणी करते हैं। चलिए, ये आप मानेंगे कि स्वीकार कीजिए, हम शिव सैनिक हैं और शिवसेना का जो नेतृत्व एकनाथ जी शिंदे जी ने किया है, मुख्यमंत्री के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में, कोई गद्दार के रूप में नहीं, हंसकर इसको टाला नहीं जा सकता। क्या उस व्यक्ति होता है जो विचारधारा को ठुकराता है डस्टबिन में। वो आपको जनता ने वो जनमत दे दिया, तो वहीं पर किसी एक कॉमेडियन के कहने से इतनी मिर्ची क्यों लग गई? और जो आप ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष के, एक मिनट सुनिए ना, ये कॉमेडियन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल डिस्गाइज, एक कॉमेडियन के रूप, पॉलिटिकल डिस्गाइज, उनका कॉमेडियन एक डिस्गाइज के रूप में है।
आप समझ लीजिए कि उन्होंने जो ठेका नहीं। लिया है उबाटा सेना और कांग्रेस के, अच्छा, शायद ठेका लिया हुआ है तो एक चीज बताइए ना, ये शब्दों का इस्तेमाल। टैक्टिक्स। हाल ही में हम आपके ही शो पे डिबेट चर्चा कर रहे थे कोई अन्य मुद्दा के ऊपर, शायद वो मुद्दे से गुमराह करने के लिए, लेकिन जब कोई रिएक्शन होता है, जब कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन तो होने वाला ही है। चाइना सुन तो लीजिए, कार्यकर्ता ने एक ढंग से रिएक्ट नहीं, किया, हम जैसे प्रवक्ता के रूप से टेलीविजन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा। तो ये समझना जरूरी है कि जो आपको लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज योर्स, देन अंडरस्टैंड दैट दिस कॉमेडी कैन टर्न इनटू अ ट्रेजेडी टू। अब मैं सवाल पूछ लूं प्लीज? शाइना, पूछिए। आपने कहा वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, रेंट कॉमेडियन है, नहीं कर दीजिए, बी माय गेस्ट, करिए मेरे खिलाफ एफआईआर, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम कभी नहीं, मैं नहीं घबराने वाला हूं, मैं घबराने वालों में नहीं हूं। पर सवाल सुनिए ना, ये मान लिया, आपकी बात फेस वैल्यू पर लेता हूं, कुणाल कामरा रेंटेड है, रेंटेड बाय द ऑपोजिशन। तो ये 2014 से पहले और 2014 के बाद अमिताभ बच्चन कहते थे और ये महंगाई इतनी हो गई, वो पेट्रोल भरवाने गया तो मेरा ड्राइवर तो ये पूछ रहा था कि भाई कितना पेट्रोल डालूं कि नहीं, पेट्रोल नहीं जी, वो माचिस की तिल्ली दे दो, आग ही लगा देता हूं गाड़ी में। या मोटरसाइकिल पर अब जाने लगे हैं, वो अनुपम खेर कहते थे, अक्षय कुमार बहुत सारी बातें कहते थे, बाबा रामदेव कहते थे 35 रुपए में पेट्रोल मिल जाएगा। वो सरकार के ठेके पर काम कर रहे थे। कोई किसी के फेवर में बोलता है तो मतलब अगर लेफ्ट लिबरल्स हैं तो राइट विंगर्स भी हैं जो आपके ठेके पर हैं, आपके भत्ते पर हैं ना। अच्छा, ना, प्रतिक्रिया होती है। अच्छा। राय मत हो सकती है। निंदा और टिप्पणी, आप इस हद पे किसी को गद्दार बुलाना मीन्स ट्रेटर। हमारे नेता कोई गद्दार नहीं है, वो निकल के आए हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब। तो कुणाल कामरा के कहने से वो गद्दार हो जाते हैं क्या? और संजय निरुपम कहें कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। छोड़िए ये, राम कदम कह रहे हैं अब समय आ गया है वो जहां मिले उसके मुंह पर कालिक पोतने का। नीलेश राणे कह रहे हैं जहां दिखेंगे वहीं मुक्का मारेंगे। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं ना कि सरकार हमारी है, हमारी सत्ता, अब हम डंडा चलाएंगे। देखिए, जो हमें गुंडागर्दी करनी थी, तो आज आप मुझे बताइए, ये इंसिडेंट के बाद हमारे 12 शिवसैनिक्स को अरेस्ट भी किए हैं। देखिए, हर एक की प्रतिक्रिया, जब आप कुछ बोलते हैं तो एक्शन पे रिएक्शन तो आता ही है, लेकिन वो रिएक्शन अलग अलग अंदाज से लोग पेश करते हैं। मैं किसी की ब्रीफ लेके यहाँ नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये कहूंगी संजय निरुपम, राम कदम, नीलेश राणे जो कह रहे हैं, फिर तो खुल्लम खुल्ला, फिर तो कल कोई भी बात आपको, कोई मेरा सवाल ही तीखा लग रहा है, आप कहेंगे अपमानजनक सवाल पूछ लिया, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर दें, मतलब आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दैट शाइना? इसीलिए तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि 2.5 साल डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और धज्जियां उड़ाने वाले हैं संदीप चौधरी शिवसेना प्रवक्ता की, तो पूरी डिबेट देखिए। एक भी केस है जो आप बता सकते हैं? मैं आपको गिना सकती हूँ कितने केसेस है अलग लोगों के शासनकाल में, कैसे उन्होंने अपने वेंडेटा, आज छोड़िए तब, आज तेलंगाना की सरकार ने क्या कहा है? बिल्कुल, मैं पत्रकार ने गलत लिखा, 2 पत्रकारों को जेल में डाला है। हाँ, हमने कभी ये नहीं किया, कभी नहीं किया और कभी करेंगे भी नहीं। ठीक है, अतुल लोंडे पाटिल, एक सेकेंड, अतुल लोंडे पाटिल, अगर यहाँ ठीक है 140 करोड़ अलग अलग लक्ष्मण रेखा बन जाएंगी आशुतोष, और आपको इसलिए बीच में लाना चाहूंगा, उस वक्त आप मैनेजिंग एडिटर थे जिस घटना का मैंने जिक्र किया, और आप तक भी लड़ाई पहुंच गई थी। ये बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति वो तमतमा गए थे। संदीप, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, आप ही बता दीजिए मुझे, क्या टिप्पणी करूं मैं इस पे? तो वही भाई, सोच इतनी तंग, व्यंग नहीं पसंद, हम कहां जा रहे हैं? ये मतलब कहां जाकर रुकेगा? आई कैन ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग देन। संदीप देखिए, ये तो मैं मान सकता हूं कि किसी की टिप्पणी किसी को बुरी लग सकती है, उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये सब कुछ हो सकता है, ये संभव है, मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं करता हूं। लेकिन ये कहां तक संभव है कि अगर मुझे किसी की टिप्पणी आहत हो गई तो मैं उसके घर में घुस के उसका घर तोड़ दूंगा, उसको पीटूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा, सब कुछ करूंगा? ये कहां तक जाए? और उसके बाद बीएमसी का वो भी पहुंच जाएगा तोड़ने के लिए।
ये क्या ये जायज है? क्या एक सभ्य और समाज नेता में इन्हीं शब्दों ये का जायज है इस्तेमाल क्या? करे, नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं, तब कोई तोड़ा फोड़ी की कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। क्योंकि उस नेता के साथ ताकत होती है। एक कॉमेडियन के पास ताकत नहीं होती ना। संदीप, आपके पास कोई ताकत है क्या? आप अकेले, मैं अकेला हूं, मुझे पीटना और मेरे घर में घुस के करना बहुत आसान काम है। आप क्या उद्धव ठाकरे के घर में जाके कुछ कर सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे के घर में जाके कोई पीट सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आज की तारीख में खुंदक कहीं और है, निकाल कहीं और है। मैं तो फिर ये सवाल खड़ा कर, क्या ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा? अरे भाई, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में आज की तारीख में महायुति की सरकार है, पुलिस उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, डिप्टी सीएम वीरबान है। हमारे दर्शक आशुतोष, प्रचंड बहुमत उनके पास है, और ये लोग घुसे जा रहे हैं। इसारवासी हैं, हरियाणा के हैं, और वो कह रहे हैं इस माहौल में कोई कवि या फिर कोई कॉमेडियन या कोई लेखक क्या नेताओं की आलोचना कर पाएगा? और मुझे तो हैरानी होती है कि साइना एनसी डिफेंड कर रही, जो खुद एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, वो खुद डिफेंड कर रही। मुझे हैरानी होती इस पे। कम से कम मैं साइना से ही उम्मीद नहीं करता था कि साइना इस बात को डिफेंड करे। अरे भाई, अगर यही सब करना है तो सरकारें हटा दीजिए, लेट पीपल डिसाइड। जो ताकतवर होगा वो नहीं, पर इसका दूसरा पहलू क्या ये भी है, और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि कुणाल कामरा को भी वो बीमारी है, वो खाज है। वो जानबूझकर पड़ी लकड़ी उठाते हैं, वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये वही पंकज हमारे दर्शक हैं, रांची वासी, वो कह रहे हैं कुणाल कामरा के बोलने के तरीके से लगता है कि उन्होंने प्लान के तहत ये बोला है, और अभी क्या जरूरत थी ये बात कहने की। संदीप, पे सारी बात मान लेता हूं आपकी, पर इस देश में कहीं कानून है या नहीं कानून है? ये जिसके जो मन में आएगा किसी घर में पिटाई कर देगा, मार पिटाई। और मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, अगर ये जो कुणाल कामरा का जो स्टूडियो था जाके तोड़ाई की है, 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएमसी के अधिकारियों ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन अधिकारियों को अरेस्ट भी करा सकता है, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, आप कैसे डिमोलिशन कर सकते हैं या डिमोलिशन ड्राइव कैसे चला सकते हैं। अब बीएमसी के अधिकारी, अगर कोई जाएगा कोर्ट में, तो बीएमसी के सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो जेल जा सकते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो सकती। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, अरे भाई, अगर किसी की बात आपको बुरी लग गई है तो पहले तो अपना दिल बड़ा करिए, किनारे फेंक दीजिए, और अगर फिर भी आपको पसंद नहीं तो कानून का सहारा लीजिए। ये किसने कह दिया कि आप किसी घर में जाके मार पिटाई करेंगे? नहीं, पर आशुतोष ने आपके बारे में टिप्पणी भी की कि वो थोड़ा सा अचरज में है कि साइना एनसी जो इतनी लिबरल महिला हैं, वो ऐसा तीखा और ऐसा उग्र स्टैंड लिए बैठी हैं। इसको तो इग्नोर किया जा सकता था। बोलते रहते हैं लोग, बोलने दो। संदीप जी, हर एक की भावना होती है और हर एक व्यक्ति अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय करते हैं। अब आपने संविधान ने जो लक्ष्मण रेखा तय की हुई है वो जरूरी नहीं, हर एक आदमी अपनी लक्ष्मण रेखा तय करने लगेगा तो फिर तो 140 करोड़ रेखाएं हो जाएंगी साइना। चलिए आई स्टैंड करेक्टेड। बिल्कुल आपने सही कहा है। आई रीफ्रेज इट। संविधान के अनुसार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि आप लोगों को ठोस पहुंचाते रहें। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये टिप्पणी कहा कि ये सुप्रीम जोक है, तब आपत्ति नहीं होती है जुडिशरी को? ऑफ कोर्स हुआ। जस्टिस चंद्रचूड़ और वेणुगोपाल आपत्ति हुई तो जो अभय दुबे कह रहे थे मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए, There were better ways of doing it। ये कि नहीं हम तो स्टूडियो तोड़ेंगे, पहले स्टूडियो तोड़ा गया। सुनिए, मैं आती हूँ। हाँ। मुझे पता है आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये सवाल को लेके, लेकिन पहले इसके इतिहास को भी देखिए, ये सीरियल ऑफेंडर को देखिए। आप कॉमेडियन हैं तो कॉमेडी कीजिए, सटायर कीजिए, हाँ वेलकम, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जहां आप एक पपेट हैं, आप एक कठपुतली हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, आपने कभी ऐसे आपकी कठपुतली सही है, दूसरे की कठपुतली से नाराजगी है। आपने कभी टिप्पणी नहीं की कि आप हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को खोकर कांग्रेस और सोनिया गांधी के गोदी में जाकर। तो ठीक है, ये फेयर पॉइंट है। आपने 3 बार कहा। 1 सेकंड आशुतोष को लाइए बस स्क्रीन पर। आशुतोष, 20 सेकंड में आपसे ये जवाब चाहूंगा। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, और ये डिबेट का मुद्दा जो है उसके बारे में आप क्या कहते हैं
कहते हैं उस पर जरूर बताकर जाइए। के विचार को पेश करते पाएंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे आप रेंट कॉमेडियन हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये कितना जायज है फिर इस तरह के बयान देना? नहीं, तो इस बात को दर्शाता है कि दरअसल आपके अंदर व्यंग्य को सहने की कोई ताकत नहीं, कोई वो नहीं। और इसीलिए अगर आप देख लीजिए पिछले सालों में लगातार आर.के. लक्ष्मण जैसे लोगों की आज जगह खत्म हो गई। बल्कि अगर आज बाला साहब ठाकरे का फ्री प्रेस जर्नल में होते तो हमारे ख्याल से उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गया होता, वहां भी जाके लोग तोड़फोड़ करते। अभी जिसका जिक्र ना अभय जी ने किया, बाला साहब तो ठाकरे हम बहुत ही कहां जा शानदार रहे हैं कार्टूनिस्ट थे, या बहुत ही कहां शानदार आ कार्टूनिस्ट। गए हम? और ह्यूमर की, व्यंग की, मजाक की, हंसने की आजादी भी अब हमें दूसरे के हिसाब से तय करनी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को यह डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जो टिप्पणी की एकनाथ शिंदे को लेकर, जिसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस की तोड़फोड़ कर दी, कानून को अपने हाथ में ले लिया, उन पर मुक्का मारने की धमकी दी जा रही है, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया, उन पर कालिक पोतने की धमकियां दी जा रही हैं। इससे आप कितना सहमत हैं और आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इस पर जरूर बताकर जाइए। और जो डिबेट संदीप चौधरी ने की है, संदीप चौधरी के लिए एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।